करा रोए भरे ताल हो, करा रोए से चरा भिगत है, करा रोए से चरा भिगत है, करा रोए से चरा भिगत है, खड़ी मुस्काई ओ निमिया तरे डोला रखदा कहरवा, निमिया तरे डोला रखदा कहरवा, हाँ देख तनी गौवा के छाओ, निमिया तरे डोला रखदा कहरवा, देख तनी गौवा के छाओ, निमिया तरे डोला रखदा कहरवा। तो बेटी बताती है कि कौन रोता है और कौन मुस्कुराता है, आप लोग सुनिएगा गीत में। माई के रोए से नदिया भरत है, माई के रोए से नदिया भरत है, माई के रोए से नदिया भरत है, पपई के रोए भरे ताल हो, हाँ पपई के रोए भरे ताल हो, भैया के रोए से चरा भिगत है, 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 भौजी खड़ी मुस्कुराए हो, निमिया तरे डोला गौआ के छाओ, निमिया तरे डोला रखदा कहरवा, डोला रखदा कहरवा। यह जवाब बेटी देती है कि माँ के रोए से नदी भरती है, पिताजी के रोए से ताल भरता है, जब भाई रोता है तो आंचल भीगता है, और एक ही ऐसा रिश्ता है जो ननद के जाने के बाद खुश होता है, कौन? वह है भाभी का रिश्ता। हाँ। कितनी भी अच्छी ननद हो लेकिन भाभी को प्रसन्नता होती कि चलो चली गई। आगे कहार लोग पूछते हैं बेटी से, बेटी क्यों जवाब दे रही है डोला में और रो रही है? आगे पूछते हैं क्या? के कहे बेटी नित घर आना, के बेटी नित घर आना, के कहे 6 मास में हाय, कोई कहे 6 मास में है, कोई कहे 6 मास में। कौन कहता है? यानी मायके में कहाँ लोग पूछते हैं कि कौन चाहता है कि तुम रोज हमारे घर आओ, और कौन चाहता है कि 6 महीने में, और भाई के लिए क्या पूछते हैं? के कहे बेटी नित घर आना, के कहे 6 मास हो, के कहे बेटी नित घर आना, के कहे 6 मास, कहे बिटिया सावन में आना, कहे बिटिया सावन में आना, कहे बिटिया सावन में आना, कहे कौन काम हो? कौन कहता है कि तुम आओ ही मत, तुम्हारी जरूरत ही क्या है? 4 लोगों की बात कहार पूछ रहे हैं। अरे कौन पूछे कौन काम हो, हाँ निमिया तरे डोला रखदा कहरवा, तरे डोला रखदा यह कहार पूछते हैं, जवाब में बेटी बताती है क्या?
माई कहे बेटी नित घर आना, माई कहे बेटी नित घर आना, माई कहे बपई कहे 6 मास में, हाय बपई कहे 6 मास में, हो बपई कहे 6 मास में। माता कहे दे। आप लोग एक कव्वाली सुने होंगे जिसमें है कि तवायब के कहने पे बेटा माँ का कलेजा लेकर के जाता है, फिर ठेह लगती है, कलेजा गिरता है, उसमें से भी आवाज आती है कि बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। यह माँ का कलेजा होता है, इसलिए माँ चाहती है कि बेटी हमारे यहाँ ही रहे, पर पिता समाज को देखते हुए यह चाहता है कि बेटी 6 महीने में आए। तो इस प्रकार से जवाब में बिटिया बताती है क्या, भैया कहे बहना सावन में आना, भैया कहे बहना सावन में आना, भैया कहे बहना सावन में आना, भौजी कहे कवन काम हो, भीतर डोला अरे दुनिया करे डोला अरे लास्ट में कहार लोग पूछते हैं बेटी से क्या कि बिटिया तुम्हारा घर असल मायने में ससुराल ही है। बेटी को दुख यह हुआ कि ससुराल में तो लोग कहते हैं कि पराये घर से आई है, मायके में कहते हैं कि पराया धन है, तो मैं हूं तो किसकी हूं यह बेटी समझ नहीं पाती। एक गीत है आपको देता हूं। बेटी जो है फिर कहां लोग समझाते हैं कि चलो बेटी फिर आओगी तो अपना यह देश देखोगी, कहां लेकर के डोला आगे चले जाते हैं। बेटी रोते रोते विदा होती है और डोले के बाहर से मुंह निकाल करके पीछे देखती रहती है कि जितने घर जितने खेत खलिहान चले जा रहे हैं वह अब हमें देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा बेटी सोचती है। क्योंकि एक बेटी और एक परदेसी जो अपना घर परिवार छोड़ करके जाता है दोस्तों, उसे वही तकलीफ होता है। एक परदेसी भी जैसे अपने ससुराल जाता हो, जाकर के कैसी नौकरी करेगा, वहां पर कोई उसकी सुनने वाला नहीं, बीमार हो गया तो कोई सुनने वाला नहीं। बेटी जाती है ससुराल में तो कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। अगर पेट में दर्द हुआ तो लोग कहेंगे कि बहाना बना रही है, बैठे बैठे खाने को मिल रहा है इसे बहाना बना रही है। तो बेटी अपने दुख की बात, दिल की बात किसी से कह भी नहीं पाती। पति अगर बात मान रहा है तो ठीक है, नहीं अगर माँ के कहने में है तो वह भी बोलेगा कि ड्रामा मत करो, काम करो, काम करो। यह भाव होता है। तो बेटी को कितनी तकलीफ होता है यह हम आप नहीं बता सकते, यह बेटी ही बता सकती है, क्योंकि ससुराल में इतने तकलीफ मिलते हैं। हाँ, जहाँ तकलीफ अब नहीं मिलते उतने, पर पहले के जमाने में हमारे मम्मी अम्मा बताती थी कि अगर दहेज सही से नहीं मिला है तो भूसे के घर में पतोहू को बैठा देती थी कि यहीं पर बैठे रहो, गर्मी में आराम करा, गर्मी में पसीना गिर रहा है लेकिन पतोहू अंदर है। जो पति है शायद हफ्ते में एक दिन मुलाकात करता है, दुख पूछता है कि क्या हुआ तुमको, पहले की बात थी। लेकिन अब तो काफी हद तक ठीक हो गया है। तो देखिए एक गीत आपको देता हूँ।